नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विस्कोर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोपिंग स्किल्स के बारे में। कोपिंग स्किल्स क्या होती हैं और हमें क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, जब आपके सामने कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है या ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उन सिचुएशन से निपटने के लिए, उन सिचुएशन से दूर जाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए जिन स्किल्स की या जिस कौशल की आवश्यकता होती है वो कोपिंग स्किल्स कहलाती हैं। कोई भी ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन या कंडीशन जिसके साथ आपको डील करना पड़ रहा है और अगर आप उनसे डील नहीं करेंगे तो आप और ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील करेंगे। तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कोपिंग स्किल्स की। अब जो कोपिंग स्किल्स हैं वो क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं। दोस्तों, जब हम काम कर रहे हैं या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हमारे सामने कई तरीके की सिचुएशंस आती हैं। कई बार काम के दौरान हम तनाव महसूस करते हैं और ये जो तनाव होता है वो दो तरीके का हो सकता है। या तो आप इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से परेशान हैं, या फिर आपके सामने कोई एक्चुअल सिचुएशन ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है। तो इसी के हिसाब से जो कोपिंग स्किल्स हैं वो दो तरीके की होती हैं, इमोशनल बेस्ड कोपिंग स्किल और प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग स्किल। मतलब अगर आप भावनात्मक रूप से परेशान हैं तो आपको जो कोपिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो इस तरीके की स्किल्स होनी चाहिए जिससे आपकी जो भावनाएं हैं वो स्टेबल हो सकें, आप इमोशनली स्टेबल महसूस कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका जो मन है वो डाइवर्ट हो, आप उन परेशान करने वाली बातों को ना सोचें, ऐसा कोई काम आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना ध्यान हटाना है, यानी जो भी डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप तनाव महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो उन सिचुएशन से आपको दूर जाना है। तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो जो काम आप कर रहे हैं वो काम आप करना बंद कर दीजिए, कोई नया काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद भी अगर वो थॉट, वो विचार आपके मन में लगातार आ रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर लें, मेडिटेशन कर लें। अगर आपकी कोई हॉबी है तो उस हॉबी में अपना ध्यान लगाएं। कैसे भी करके आपको अपना जो काम उस समय कर रहे हैं उस काम को चेंज करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्योंकि आपका मन डाइवर्ट होगा तो वो जो थॉट है, थॉट प्रोसेस जो उस समय चल रहा है वो इंटरप्ट होगा, वो विचार जो चल रहा है वो रुक जाएगा और कोई नया विचार मन में चलने लगेगा। तो ये एक तरीका हो सकता है इमोशनल रूप से अपने आप को कोप करने का। दूसरी बात आती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड या प्रॉब्लम बेस्ड कोपिंग स्किल। अगर आपके सामने कोई एक्चुअल परेशानी है, मान लो आप ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो स्किल्स क्या होंगी, अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो आप वो काम सीख लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें तो आप अपने कोवर्कर के साथ में या अपने जो सुपीरियर्स हैं उनके से उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दो तरीके की कोपिंग स्किल्स को अपने साथ रखना होगा। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि हम कोपिंग स्किल्स की जब भी बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस व्यक्ति में कितनी कोपिंग स्किल्स है, कि वो कोई भी परेशानी आने पर किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो दोस्तों, जो कोपिंग स्किल्स हैं अगर वो प्रोएक्टिव होंगी, प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, आपने अपने आप को ऑलरेडी ट्रेन किया हुआ है, अपने माइंड को ट्रेन किया हुआ है कि अगर मेरे सामने
इस तरीके की कोई समस्या आएगी तो मैं उससे कैसे डील करूँगा। तो वो होती हैं प्रोएक्टिव कोपिंग स्किल्स। मतलब पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखना कि किसी भी तरीके की समस्या आ रही है सामने तो हमें उससे कैसे डील करना है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाना कि आपको किसी अनजान व्यक्ति से कुछ नहीं लेना है, तो ये भी क्या है, एक तरीके की प्रोएक्टिव कोपिंग स्किल्स है। हम छोटे बच्चों को हमेशा ये सिखाते हैं कि अनजान व्यक्तियों से दूर रहें, वो अगर कुछ खाने की चीज़ें दे रहे हैं तो उन्हें नहीं लें। इससे क्या होगा कि अगर सामने वाला उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है तो जब वो उससे दूर रहेंगे, उन चीज़ों को नहीं लेंगे, तो वो अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, उनको ये बताना कि अगर आप बाहर अकेले जा रहे हैं या घर में आप अकेले हैं तो आप पेरेंट्स के जो फ़ोन नंबर हैं वो याद रखें, पेरेंट्स का नाम याद रखें, घर का एड्रेस याद रखें, ताकि अगर बाहर आप कहीं खो गए हैं, सही तरीके से घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति की मदद लेकर के आप अपने घर सलामती से पहुंच सकें। तो ये क्या है, प्रोएक्टिव कोपिंग स्किल है। बच्चों को अगर ये पहले से पता होगा तो वो पैनिक नहीं करेंगे, परेशान नहीं होंगे, और परेशानी की स्थिति में भी वो किसी से मदद ले सकेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें ये नहीं सिखाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि आपके सामने अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन आ गई तो आपको कैसे डील करना है, तो ऐसे में क्या होगा, वो परेशान हो जाएंगे, तनाव में आ जाएंगे, और ये जो पैनिक सिचुएशन है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ये जो छोटी सी चीज है वो जीवन के हर मोड़ पर लागू होती है। हम चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटे बच्चे ही होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जब कोई परेशानी आती है तो हम इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि हम क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, उसके बारे में विचार नहीं करते और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गलत निर्णय ले बैठते हैं, जो निर्णय न केवल हमारे लिए हानिकारक है बल्कि वो हमारे परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों सभी को नुकसान पहुंचाता है। व्यक्ति इस तरीके का कोई गलत निर्णय ले लेता है तो उससे जीवन में सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर कोपिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को शांत रखना आना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि कितनी भी विपरीत परिस्थिति न आ जाए, हर परिस्थिति का, हर स्थिति का कोई ना कोई समाधान अवश्य होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहें, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपको एक गाइड कर सकती हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर सकती हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।